राधे राधे। बढ़िया होंगे सब लोग। तो आज हम जान लेते हैं राहु अगर आपकी कुंडली में 5th हाउस पे बना हुआ है तो कैसे रिजल्ट दे के जाएगा। देखिए, मैंने अपनी एक पुरानी वीडियो में राहु 4th हाउस तक के बारे में बात की थी। आज हम बात कर लेते हैं 5th हाउस में राहु की प्लेसमेंट कैसे रिजल्ट लेके आती है। तो देखिए, अगर हम राहु को जानते हैं, अगर हम एक लाइन में राहु को समझे ना, तो सिंपल है, राहु को समझ लीजिए कि राहु आपकी वो क्षमता है कि जिस भी हाउस में बैठ के जिस भी भाव पे बैठती है उस भाव के कारक तत्वों को इतना बढ़ा देती है, क्योंकि उसमें उसमें इतनी ऑब्जर्व करने की क्षमता होती है कि वो जितना ऑब्जर्व करता है उससे कहीं ज़्यादा गुना एक्सप्लेन करने की क्षमता रखता है। जैसे हम किसी को टीचर को देख लें और वो राहु उसका राहु प्रधान है वो, तो वो अगर एक लाइन सिंपल सी पढ़ रहा है ना, तो उस लाइन पे वो पूरे 10 या 50 पेजेस लिखने की क्षमता रखता है। उस लाइन पे वो 1 घंटे लगातार अपने छात्रों को लेक्चर देने की क्षमता रखता है। उस लाइन को बढ़ा चढ़ा के अपने अकॉर्डिंग इतना बना देता है। ये क्षमता जो है ये राहु प्रदान करता है। तो 5th हाउस जब राहु, देखिए कुंडली में बहुत इम्पॉर्टेंट ग्रह राहु केतु। राहु जहाँ होगा 7th हाउस दूर केतु की प्लेसमेंट होगी। तो इन दोनों ग्रहों को आप देखिए, उसके अकॉर्डिंग जब आप अपनी कुंडली का अध्ययन करेंगे ना, तो ये दोनों ग्रह आपकी लाइफ के चक्र को बहुत इम्पॉर्टेंट रोल होता है इन दोनों ग्रहों का। तो राहु वो है जो हमें बढ़ा चढ़ा के देता है। अब हम देखें राहु हमारा किस हाउस पे बैठ रहा है, 5th हाउस पे। 5th हाउस के कारक तत्व आपकी बुद्धि पे राहु बैठ रहा है। आपको बुद्धि बस नहीं प्रदान कर रहा, कुशाग्र बुद्धि प्रदान कर रहा है। राहु उड़ती चिड़िया के पंख गिनने की क्षमता रखता है। तो राहु आपको बुद्धि दे गया, बहुत कुशाग्र बुद्धि। आप हर टाइम वो सोचोगे जो कोई देख भी नहीं पाएगा, वो आप देख लोगे, वो आप प्लानिंग कर लोगे, वो आप समझ लोगे, वो आप अप्लाई करना शुरू कर दोगे। देखिए, अप्लाई करने की बात करूँ ना, तो राहु भ्रम है, ये आपको उलझाता भी है, क्योंकि आप जितना ज़्यादा डीपली उन चीज़ों में खोते जाओगे तो कहीं ना कहीं उसको प्लान करके फिर उसको एक्टिवेट करने पे कहीं ना कहीं वो सारी चीज़ें होती हैं कि आपके सोच के अकॉर्डिंग सब कुछ नहीं होता। तो आपके जब बुद्धि वाले घर पे बैठ रहा है राहु, तो आपको बुद्धि दे रहा है। आप बहुत कुछ बहुत बड़ा सोच रहे हो। एजुकेशन होता है 5th हाउस, एजुकेशन के लिए बोलो, आप बहुत ज़्यादा हायर एजुकेशन लेना चाहते हो। आपको सबके जैसे नहीं चाहिए होती है। जैसे आपका जो सर्कल होता है, आपके जो दोस्त होते हैं, तो सब में जो मुझे ये बनना है वो बनना है, तो नहीं, आपको कुछ और ही लेवल का चाहिए होता है। बट लास्ट में क्या होता है, आपको कहीं ना कहीं या तो किसी क्रूर प्लैनेट की देखिए दृष्टि पड़ रही होती है, तो ये ज़्यादा आपको प्रॉब्लम दे जाता है। अकेला राहु कभी भी प्रॉब्लम नहीं देता है, ये भी है। आपको भ्रमित करेगा, आपको उस दिशा से मोड़ सकता है। आप करना कुछ और चाहते थे पर कर कुछ और रहे हो। आपको जॉब चाहिए थी बट आप लग गए फैमिली बिजनेस करने में। आपको भटका देगा उस जगह से, बट आपको बुरे रिजल्ट कभी नहीं देगा कि आप कुछ कर नहीं पा रहे हो, जब तक किसी क्रूर ग्रह की दृष्टि नहीं पड़ रही हो या कॉम्बिनेशन कोई गलत नहीं बन रहा हो राहु के साथ। देखिए, राहु क्या है, और हम ना राशि भी देख लें, राहु किस राशि पे बना हुआ है, कहाँ का लॉर्ड आके राहु के साथ है, तो ये चीज़ें भी मायने रखती हैं। देखिए, अगर हम अकेले राहु की बात करें, जैसे 7th हाउस को ले लो, कि 7th हाउस में राहु बैठ के रिलेशनशिप प्रॉब्लम से देता है, नहीं देता है, कभी भी नहीं देता, और यहाँ तक कि और मजबूत बना देता है, और ज़्यादा आपको आप उस रिलेशनशिप पे और संतुष्ट होते हो। आप खुद को बहुत खुश पाते हो, क्योंकि ना राहु क्या है, जिस जगह बैठेगा वहाँ के कारक तत्वों को बढ़ा देगा।
अब 7वां घर क्या है, आपके स्पाउस का है। आप उस पर एक्स्ट्रा केयर करोगे, एक्स्ट्रा ध्यान रखोगे, पॉजिटिव ज़्यादा रहोगे। आप अपने रिश्ते को और अच्छा बनाने के लिए बहुत कुछ करोगे। आप हद से ज़्यादा उस पर ध्यान दोगे, आप सबसे ज़्यादा उसे रखोगे, तो आपका रिश्ता अच्छा होगा, स्ट्रॉन्ग रहेगा। बस किसी दूसरे प्लैनेट की उसमें दृष्टि न जा रही हो, क्रूर, जैसे अब शनि की दृष्टि पड़ रही है, तो हाँ इस पे आपका रिश्ता हो सकता है। वो फिर बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अगर अकेले राहु की अभी मैं बात कर रही थी, तो इसकी कहीं भी प्लेसमेंट होती है बहुत अच्छी, बस अष्टम भाव को छोड़ के। अष्टम भाव का राहु हेल्थ वाइज बुरे रिजल्ट लेके आता है, और कह लूँ तो और इतना नहीं होता, पर हेल्थ वाइज आपको प्रॉब्लम से दे जाता है। अकेला भी है और क्रूर ग्रह की दृष्टि है तो है ही। तो पंचम भाव के कारक तत्वों की बात कर रहे थे, तो आपकी बुद्धि हो गई, आपकी एजुकेशन हो गई, आपकी सीखने की स्किल्स हो गई, आप बहुत नया नया सीखते हो, क्रिएटिविटी हो गई, आपकी उत्पत्ति हो गई। उत्पत्ति कह लूँ, संतान इसी से देखते हैं। आप नया करोगे, नया करने की कोशिश में हमेशा लगे रहते हो, लाइफ टाइम आपका माइंड सीखने को तत्पर रहता है। आपकी संतान कैसी होगी बात करूँ, देखिए अकेला राहु अगर बैठा है तो संतान को भी कोई प्रॉब्लम नहीं देता। आपकी संतान बिल्कुल होती है, लेट हो सकती है, पर हाँ आपको संतान अच्छी होती है, बहुत इंटेलिजेंट संतान होती है आपकी। आप बहुत केयर करते हो, एक्स्ट्रा केयर करते हो, बहुत ध्यान रखते हो। और अगर मैं 11th हाउस पे केतु की बात कर लूँ, तो वो आपको जो इच्छाओं का घर है, आपकी कामनाओं का घर है, आपकी इनकम का घर है। तो केतु बैठ के आपको बहुत कुछ दे जाता है। केतु आपको बहुत देता है। केतु एक ऐसा ग्रह है ना कि उसके अपनी कुछ शर्तें होती हैं, अपने रूल्स होते हैं। अगर उस पर आप चल रहे हो तो वो आपको बहुत कुछ देता है। आप इनकम वाले घर पे अगर बैठ जाएगा तो आपको बहुत वेल्थ देगा। देखिए 5th हाउस क्या है, ये भी वेल्थ है, ये शेयर मार्केट है। आपका माइंड इन चीज़ों में भी रहेगा। और केतु आपको भरपूर वेल्थ देगा, आपकी हर एक कामनाओं का पूरा करेगा। हाँ, ये ज़रूर हो सकता है कि जिस चीज़ की आप कामना कर रहे हो, उस चीज़ से के मिलने के बाद आप उससे पूरी तरह से डिटैच हो जाओ, क्योंकि केतु को हमेशा चाहिए 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 नहीं होता, वो छोड़ना जानता है। अगर आप किसी चीज़ के बारे में ज़्यादा पीछे पड़ोगे तो वो आपको नहीं मिलेगी। आप उस चीज़ को छोड़ के चलो, आप एक ऐसा दिल, ऐसा माइंड रख के चलो। तो देखिए आज के टाइम पे तो अगर मैं इच्छाओं की, कामनाओं की, वेल्थ की बात कर लूँ, तो लाइफ की ये तो एक ज़रूरत होती है, ये तो लाइफ टाइम हमें चाहिए होती है, और हर कोई इसके पीछे रहता है अपनी लाइफ अच्छे से जीने के लिए, अपनी फैमिली को अच्छी लाइफ देने के लिए। इन चीज़ों के पीछे तो लाइफ टाइम दौड़ता है। तो केतु को एक मोक्ष का प्लैनेट, मुक्ति का प्लैनेट तो है, बट कामनाओं वाले हाउस पे बैठ के ये आपको बहुत ज़्यादा वेल्थ देता है। और बस क्या है ना कि आप ज़रा सीमित रहना पसंद करते हो, आपके बहुत ज़्यादा दोस्त नहीं होते, क्योंकि जो 11th हाउस होता है वो सोशल का होता है। तो आप ज़्यादा फ्रेंड, एक चीज़ ये भी है कि आपकी ऐसी आपकी बुद्धि होती है ना कि आप अपने फ्रेंडों के साथ, हर किसी के साथ बहुत टाइम तक नहीं रह पाते हो, क्योंकि आपका सोचना अलग होता है, आपके दोस्तों का सोचना अलग होता है। तो आप अगर कोई भी अपना काम कर रहे हो, कोई भी व्यवसाय कर रहे हो, तो ऐसा व्यवसाय करिए कि जो आप सोशलाइज होके और लोगों के साथ जितना रह के, जितना घुल मिल के आप कर पाएंगे, उतना ही आपको प्रॉफिट होगा। तो आप दोस्त बनाइए, आप अपनी जो सामाजिकता है उसको बढ़ाइए। ये आपके लिए बहुत बड़ा प्लस पॉइंट होती है। तो संतान की बहुत अच्छी होती है, संतान में प्रॉब्लम नहीं होता कि संतान नहीं होती या मिसकैरेज, ये सब जब तक किसी क्रूर प्लैनेट की दृष्टि नहीं होती, उस पीरियड पे आपको, अगर ऐसा कुछ है आपके चार्ट में
कि आपका राहु पीड़ित हो रहा है तो आपको संतान संबंधी प्रॉब्लम बिल्कुल देखने को मिल सकती है, और डेफिनेटली मिलती ही है। आपको मिसकैरेज हो सकते हैं या संतान नहीं होने की प्रॉब्लम हो सकती है। कहीं अगर शनि की दृष्टि पड़ रही है तो, और गुरु तो हाँ, अगर गुरु की दृष्टि पड़ रही है तो बहुत अच्छा होता है। अगर आपका राहु पीड़ित भी है तो गुरु की दृष्टि उस पीड़ा को हटा दे रही है, और अगर गुरु बैठा है तो ये सही नहीं होता। तो हमने आज बात की 5th हाउस की, फिर कभी करेंगे 6, 7, ऐसे धीरे धीरे श्रृंखला आगे बढ़ाएंगे। राधे राधे। आप वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। राधे कृष्णा।